नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम रील स्क्रॉल करो, एग्जाम्स का क्या है, वो तो अगले साल फिर से आ जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों को मीम्स भेजने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना कुछ हो सकता है ना? इतनी सी शर्म बची है ना, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? पढ़ लो, कम से कम दीदी के कहने पे पढ़ लो। माँ बाप कहेंगे, टीचर कहेंगे तो असर तो पड़ता नहीं है। कम से कम दीदी बोल रहे हैं, दीदी की बात मानो और पढ़ाई कर लो, है ना। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बीपीटी, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। क्लास 10 का कोई ऐसा साल नहीं जाता जिसमें किसी ना किसी सेट में जो बीपीटी है वो 5 नंबर में जरूर पूछा रहता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। है बहुत ही आसान। तो सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, आम भाषा में बीपीटी भी कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, हमें बोलेगा कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया या फिर एक लाइन ड्रॉ किया जो दो बचे हुए साइड्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है या फिर उन पर लाई करता है। तो इक्वल रेशियो में इन दोनों साइड्स को डिवाइड करता है, मतलब AD अपॉन में BD इक्वल टू में AE अपॉन में C। एकदम आसानी से समझते जाइएगा। बीपीटी प्रूव करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान होना चाहिए, फिर दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। कौन का? पहला कॉन्सेप्ट तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है भैया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है, ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, या फिर हम ले लेते हैं इस पर PQR ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? PQR। एक हमारे पास ट्राइंगल क्या है? तो PQR। ठीक, हमने क्या किया, P से लेकर के QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? P हमारा वर्टेक्स है, उसके P वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। ठीक, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू में जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR, और इस पे लगा हुआ एल्टीट्यूड कौन है? PS। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप बहुत आम भाषा में सीखे हो, हाफ बेस इनटू में हाइट। तो हाइट क्या होता है? वही एल्टीट्यूड होता है। ठीक, तो हमारा क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड इनटू में एल्टीट्यूड। अगर मान लीजिए कि एल्टीट्यूड एक इधर से होता तो करस्पॉन्डिंग साइड बदल जाता, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाता? PR हो जाता। क्या हो जाता मेरे भाई? PR, है ना। इसको हम ना देते क्या? T दे देते, T हो जाता QT इनटू में QT। अब की बार करस्पॉन्डिंग साइड क्या? PR। जो हमारा एल्टीट्यूड है वो क्या हो गया? QT। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं। क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे। ठीक, दूसरी बात कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। कहां लाई कर रहे हैं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ये हम बोलते हैं कि जो हमारा, मान लेते हैं कि PQRS है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। साथ में इनका जो एक साइड SR है वो कॉमन है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। ठीक, दो बातें आप समझ पाए क्या? अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना होगा तो हाफ इनटू में करस्पॉन्डिंग साइड इनटू में एल्टीट्यूड। दूसरी बात कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में दो ट्राइंगल्स हैं जिनका एक बेस कॉमन है, हैविंग कॉमन साइड, तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ये क्लास 9th के दोनों ही कॉन्सेप्ट है। अब करना क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे भैया? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? एक एक पॉइंट देखो, ये बस समझाने के लिए है। दो पॉइंट क्या याद रखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड इनटू में एल्टीट्यूड। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनका एक साइड कॉमन है तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ये बातें समझाने के लिए है, ये लिखना नहीं है कॉपी में। ये कॉपी में लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि भैया इसका हम यूज करेंगे। इसका क्या करेंगे? यूज। चलो भाई ध्यान दो इधर। तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या? हम इस B को ज्वाइन करा देंगे E से। B को ज्वाइन करा दिया किससे? E से। इस C को ज्वाइन करा देंगे D से। C को किससे ज्वाइन करा दिया? D से। साथ में हम एल्टीट्यूड खींचेंगे। क्या? एक एल्टीट्यूड खींचेंगे। क्या खींचेंगे मेरे भाई? एल्टीट्यूड। क्या, कौन सा एल्टीट्यूड? इसको नाम दे देते हैं हम क्या? EF किसके परपेंडिकुलर होगा? तो AD के। EF किसके परपेंडिकुलर होगा? AD के। दूसरी बात हम क्या करेंगे भैया? एक GD परपेंडिकुलर भी खींचेंगे जो किसके परपेंडिकुलर होगा? AE के। GD भी एक हमारा एल्टीट्यूड है, FE भी हमारा क्या है? एक एल्टीट्यूड है। जो FE है या फिर EF है वो किसके परपेंडिकुलर है? AD के। करस्पॉन्डिंग साइड AD हो जाएगा। जो हमारा GD है वो किसके परपेंडिकुलर है? AE के। करस्पॉन्डिंग साइड AE हो जाएगा। किस एल्टीट्यूड के लिए? GD के लिए। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन में पहला कंस्ट्रक्शन ज्वाइन C to D एंड B to E।
सी को डी से ज्वाइन करेंगे, सी को डी से ज्वाइन करेंगे और बी को ई से ज्वाइन करेंगे। ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक, उसके बाद जो आपका जीडी है, जीडी या फिर डीजी, किसके परपेंडिकुलर, डीजी लिख लीजिए सबसे बढ़िया, डी के बाद जी आता है, तो डीजी परपेंडिकुलर टू ए। ये दो कंस्ट्रक्शन हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कंस्ट्रक्शन। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, देख पा रहे हैं आप, ए डी ई, ये हमारा ई एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा डीजी। ठीक, ये परपेंडिकुलर दोनों। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए डी ई लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हाफ इनटू में करेस्पॉन्डिंग साइड ए डी, इस करेस्पॉन्डिंग से लगा हुआ एल्टीट्यूड, ए डी के साथ कौन लगा हुआ एल्टीट्यूड, ई एफ, तो ई एफ हो जाएगा, ई एफ। ठीक, दूसरी बात, इसी ट्राइंगल के एरिया को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं करेस्पॉन्डिंग साइड ए ई ले लूं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एल्टीट्यूड डीजी या फिर जीडी। तो इस ट्राइंगल के एरिया को एक तरीके से और लिख सकते हैं, हाफ इनटू में, अब की बार करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए, अब की बार करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ए, उसके बाद इसका करेस्पॉन्डिंग साइड, इसका एल्टीट्यूड कौन है, तो डीजी। तो हम ट्रायंगल जो एडीई है उसके एरिया को दो ढंग से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एडीई के एरिया को हमने दो ढंग से लिख लिया भाई, दो करेस्पॉन्डिंग साइड, दो एल्टीट्यूड, तीन तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि तीन ही साइड होते हैं और तीन क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल के एरिया को हमने दो ढंग से लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, यूज किया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम इधर क्या करना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे। ठीक, इरेज करना चाहेंगे, इसको इरेज कर दिया भाई, इसको हमने इरेज कर दिया। अब करना क्या है कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक हमारे पास ट्राइंगल दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं यहां पे आराम से देख रहे होंगे आप ट्राइंगल, एक हमारे पास ट्राइंगल यहां दिख रहा है, सीधे ट्राइंगल दिख रहा है बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। सपोज दैट कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्या है मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर इसका एरिया हमें लिखना ना, तो हम इसके बाहर से भी एक्सटीरियर एल्टीट्यूड भी खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड। वैसे ही इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की अगर बात करें, तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई अगर लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, हाफ इनटू में करस्पॉन्डिंग साइड, अब की बार कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, बीडी, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, बीडी, और हमारा एल्टीट्यूड जो बाहर से है उसको क्या मेरे भैया, ईएफ, क्या है, ईएफ। ठीक, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब चले आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको एक दिखा होगा, सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, सी डी ई। एक बार देखा हमने कौन सा, बी डी ई, अब की बार सी डी ई। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका एक साइड क्या है, कॉमन, तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सी डी ई, तो क्या लिखूंगा, हाफ इनटू में, अब की बार करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, तो ईसी या फिर सीई बोल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सीई। और एल्टीट्यूड, अब की बार एल्टीट्यूड क्या है, ये एक्सटर्नल एल्टीट्यूड, ये देख लीजिए, ये करस्पॉन्डिंग साइड और ये हो गया इसका एक्सटर्नल एल्टीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, इनटू में जीडी। अब ये दोनों ही एरिया आपस में क्या है, बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। क्या कारण भैया, कारण क्या है, क्या कारण लिखेंगे, सिंस both triangles have a common base, a common side या फिर common base, a common side and lies between two parallel lines। ये रीजन होगा। अगर दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम सेम लिख रहे हैं तो कारण क्या है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स, एक कॉमन साइड है इनका, एक कॉमन साइड कौन सा है, डीई, और दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है। दोनों ही क्या कर रही है, इन दोनों इस पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है। इनका कॉमन बेस हो गया डीई और ये दोनों इसके क्या हो गए, पैरेलल लाइंस, इनके बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल के लेके आ पाए, तो हाफ इनटू में बीडी इनटू में ईएफ इक्वल टू में हाफ इनटू में सीई इनटू में जीडी, या फिर डीजी लिख लो, सबसे बढ़िया डीजी लिख लो। क्यों मेरे भाई, डीजी, क्योंकि डी के बाद जी आता है, थोड़ा दिखने में पढ़ने में सुंदर लगेगा इसलिए। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब करेंगे क्या, तो ऑन डिवाइडिंग
ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देना? इक्वेशन 2 से। तो ये हमारे पास रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लाए यहां पे डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई? डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए? डिवाइड कर दिया। LHS से LHS, LHS में क्या है? हाफ, इनटू में BD, इनटू में EF, ठीक, इक्वल टू में हाफ। RHS में क्या है? इसमें हाफ, इनटू में CE, इनटू में DG। ये इक्वेशन नंबर 2 था मेरे भाई। हाफ से हाफ एलिमिनेट हुआ, हाफ से हाफ एलिमिनेट हुआ। यहां देखिए, यहां भी EF है, यहां भी EF कट गया, यहां भी DG है, यहां भी DG है, कट गया, ठीक। हमारे पास LHS में क्या बचा? हमारे पास LHS में बचा AD अपॉन में AD अपॉन में AD के बाद क्या बचा हुआ है? BD। AD न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में BD, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। ये RHS है, ये LHS है, तो RHS में क्या बचा है? AE अपॉन में CE, AE अपॉन में CE। यही प्रूफ करना था हमको। ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब इसके कोरोलरी होते हैं, कोरोलरी होते हैं। कैसे उनको निकालना होगा? एक निकाल के आपको दिखा देते हैं। क्या करेंगे? AD अपॉन में BD प्लस में 1 करिए, AE अपॉन में CE, इसमें भी +1 कर दीजिए। क्योंकि एक अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम सेम वैल्यू को LHS में भी और सेम वैल्यू को RHS में हम जोड़ सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में जोड़ना होगा, सेम वैल्यू को दोनों साइड जोड़ना होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये AD ऊपर हो जाएगा BD इंटू 1 BD अपॉन में BD, ठीक, इक्वल टू में AE प्लस में CE अपॉन में CE। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं AD में BD जोड़ रहा हूं, इस AD में अगर BD को जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा AB। तो AB अपॉन में BD इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन में CE, AC अपॉन में CE। तो जो बाकी बचे हुए कोरोलरी हैं आप उसको देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है, आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो रिवर्स कर लीजिए। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं इस चैनल से, तो चैनल को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और कमेंट में जो भी आपको लगा, बुरा लगा होगा गाली लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे, ठीक। बुरा लगा हो गाली लिखिए, मतलब गाली मत लिखिए, ये एक अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा नहीं है। लेकिन क्या करना है, आपको जो भी दिक्कत आई हो उसको जरूर मेंशन करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।